हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और इस चैनल पे जो हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने टॉपिक करता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, उन टॉपिक्स पे आप लोगों का साथ मिल रहा। कमेंट्स में भी कुछ लोग बोलते हैं और मेरे को क्यों अच्छा लग रहा है। इस पे एक किसी दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हेल्थ अपने आप में एक गंभीर विषय है जो आजकल हम सोचते भी है ज़्यादा। और मैंने इसीलिए यूट्यूब पे ये थंबनेल का टाइटल भी रखा है, हम क्यों इतना ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और रियली में कई बार हमें समझ ही नहीं आता, और जिसके साथ जब वो कोई प्रॉब्लम होती है तब हमें होश आता है कि यार ये क्या हो गया। मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो बिल्कुल ठीक था। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ बीमारियों के नाम मैं बताऊँगा और उन वो क्यों हो रही हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोल ही दिया आपको कि हम क्यों ज़्यादा इतना बीमार पड़ रहे हैं। कई चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही, कई चीज़ें ठीक हो भी रही हैं, फिर भी हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम करेगा। मेरे लिए एक तरह से हेल्पिंग मोड पे रहेगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब मेरे लिए जैसे बूस्टिंग बोलते, मैंने वो तो पहले बता ही दिया, लेकिन एक मेरी जर्नी में एक ऐड ऑन का पॉइंट ऐड कर लेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ लिंक भी दे रखे हैं, उनसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो इन जो मैंने ये टॉपिक लिया आज, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा, रेफरेंस कहाँ से लिया मैंने वो बुक भी बताऊंगा मैं। तो पहले कुछ बीमारियों के नाम पे बात कर लेते हैं और वो कितनी खतरनाक है। शायद आप लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंडर हो जाएगा। तो सबसे पहली बीमारी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जो बहुत हो रही है आजकल। दूसरी बीमारी है कैंसर, तीसरी है स्ट्रोक, चौथी है आर्थराइटिस, और चौथी है मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो करके बीमारी होती है। एक बहुत कॉमन सी एक चीज़ें हैं जो जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, बीपी हो गई। और एक कैटेगरी और बीमारियों की अब चालू हो गई जिसे बोलते हैं अल्जाइमर्स, डिमेंशिया एंड पार्किंसन। ये न्यूरो से रिलेटेड बीमारियां हैं। बहुत सारी तादाद इनसे रिलेटेड ही बीमारियां और हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। और जब भी हम डॉक्टर्स को दिखाते हैं, अचानक जब बीमार पड़ते हैं, कोई बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स आते हैं, टेस्ट लिखता है डॉक्टर, तो हम कई बार सोचते हैं कि यार क्यों हो गया ये हमें, हम तो अब तक बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जब हम टेस्ट कराते तब हमें पता लगता है एक्चुअली में होता क्या है। जो हमारे शरीर में बीमारियों के बढ़ने का वो है, वो एक एक वर्ड है जिससे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारी बॉडी में आ जाता है, जो ऑक्सीजन का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि उसके हानिकारक कुछ चीज़ें स्ट्रेस में बदल जाती हैं। हम बोलते जाते हैं स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, लेकिन एक्चुअली में वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। वो हमारे सारे ऑर्गन्स को, इंटरनली बॉडी को घेर लेता है, और जिस भी ऑर्गन में वो जाएगा उसी की रेंज की बीमारियां हमें हो जाएंगी। तो इसके बारे में बात करेंगे कि यार ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतने बीमारियों का कारण है, तो उससे क्या है, वो हमें बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो हमें है वो बुढ़ापे की तरफ ले जा रहा है। और जितनी भी बीमारियां, किसी भी तरह की बीमारी को पनपने के वो ले जो जिम्मेदार है शरीर में, वो है हमारा इम्यून सिस्टम। बातें होती है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम सही हो तो हम बिल्कुल सही रहेंगे। जो हमारे शरीर का रक्षा तंत्र है, जिसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसकी बहुत अच्छी होगी, वो कम बीमार पड़ेगा। आप लोग देखते होंगे कईयों के सर्दी जुकाम बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं और कईयों के नहीं होते। तो ये जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उनके लिए तो सही है। लेकिन इन बीमारियों को रीज़न क्या है, मैंने बताया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। लेकिन जो नई पीढ़ी है उसने पुरानी पीढ़ी को तो देखा नहीं। नई पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन बीमारियों को लेकर। हवा, पानी और खाना, ये तीनों दूषित हो चुके हैं। मतलब टॉक्सिसिटी आ गई है इसमें, इतने ज़्यादा टॉक्सिस आ गए हैं। और खासकर जो हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं, जो बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है लाइफ स्टाइल हमारी। लाइफ स्टाइल डिजीज़ करके भी कई बीमारियां हैं। तो उसमें हम जब रहते हैं, चाहे वो हमारी जॉब से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, या हमारे परिवार में, क्योंकि लोग
रिलेट नहीं कर पा रहे। मतलब अगर मैं सिंपल से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अगर उसकी मैं बात करूँ तो दिल्ली में क्या है, अगर हम किसी नौकरी पे जाते हैं तो नौकरी के 8-9 घंटे, देखिए 8 घंटे की तो मैं फ्रेंकली बताऊँ, मैं कॉर्पोरेट में हूँ, 8 घंटे की जॉब अब बची नहीं है। 9-10-12 पता नहीं कितने घंटे की जॉब होती है। उसके बाद पर्सन घर आता है तो घर आते आते वो इतना कुछ खो चुका होता है अपने शरीर से कि वो ना परिवार को टाइम दे पाता, ना उसे हमेशा जॉब 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 दिमाग में रहती है, और अगले दिन की तैयारी वो पिछले दिन ही स्टार्ट कर लेता। इस चक्कर में भी कई लोग डिप्रेस हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, परेशान हो रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैंने बता ही दिया। इन चीज़ों से पार पाने के लिए क्या है, ये मैंने रेफरेंस कहाँ से लिया दोस्तों, ये मेरे पास एक बुक है, इससे मैंने रेफरेंस लिया, मैं अपने वर्ड नहीं है मेरे। और इसी बुक में एक पैराग्राफ है, मैंने मार्क भी कर रखे, देखिए ये मार्क कर रखा है। इनसे रिलेटेड मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा, लेकिन इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक तरह से, आपने देखा होगा, महसूस करा होगा, हम भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे। नो डाउट कि नौकरी अच्छी है, पैसा कमाना अच्छा है, क्योंकि ज़रूरतें पूरी हैं, लोग ईएमआईज़ में बाउंडेशन है अपने आप को कर रखा है। लेकिन एक सेंस तो जाती है कि हमें अपनी बॉडी के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप देखते हैं कि मैंने कई वीडियो में बात करता हूँ कि हम जीवन भर पैसा कमाते हैं और फिर लास्ट मोड पे जब हम सोचते हैं उस पैसे का यूज़ करना, तब हम बीमार पड़ जाते हैं। तो वही सारा पैसा हमारे मेडिकल में चला जाता है, यानी कि हॉस्पिटल्स में चला जाता है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सॉल्यूशन तो यही है आपको, देखिए मैं वो सारी किताबी बातें नहीं बताना चाहता जो आप लोगों को पता है। अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस फ्री रहना है, एक्सरसाइज करनी है, खाना अच्छा लेना है, ये सब चीज़ें आप नेट से पढ़ लोगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम नहीं समझ पा रहे, वो है हमारा न्यूट्रिशन। एक्चुअली में जो हम खाना खा रहे हैं वो न्यूट्रिशन वाला है ही नहीं। आप नई पीढ़ी को देख लो, अगर मार्केट में नई पीढ़ी जाती है तो वो कोई अच्छी चीज़ खाना पसंद नहीं करती, और जो वो अच्छी चीज़ खा रही है, मतलब जो बुरी है उनके लिए, वो सिर्फ टेस्ट बड को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी जीभ को सेटिस्फाई कर रही है, हमारी इंटरनल बॉडी के लिए बहुत ख़राब है। चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, कचौड़ी हो, पकौड़े हो, मोमोस हो, नूडल्स हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके, देखिए मैंने पहले बता दिया, टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं और ओकेशनली आप यूज़ भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। मोमोस आप खा सकते हैं, हफ्ता 10 दिन में एक बार खा लिया। लेकिन ये तो मैं देखता हूँ कि दिल्ली में एक फैशन चल गया है कि डेली खा रहे हैं। भाई वो लोग ज़रूर कमेंट्स करेंगे मेरे को कि यार इतना ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, डेली खाना हम डिसाइड करेंगे खाना है कि नहीं खाना। डेफिनेटली आप डिसाइड करोगे खाना है कि नहीं खाना, चूज़ करना आपके हाथ में है। आगे जाकर हमें कैसी लाइफ चाहिए, बिस्तर के ऊपर यानी कि बीमार लाइफ चाहिए या कुछ अच्छी लाइफ चाहिए, ताकि हम देखिए अच्छे रहेंगे तो हम अपने परिवार के साथ खुशियाँ भी बांट सकेंगे, जॉब भी अच्छी कर सकेंगे, अपना कोई बिजनेस हो उसे भी अच्छा रख सकेंगे, और खुद से भी मोटिवेटेड रहेंगे, अच्छा रहेंगे, हमारे शरीर अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन हम ऐसे ही स्ट्रेस को बढ़ाते जाएंगे इन खानों के थ्रू, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब न्यूट्रिशन की बात की जाए तो हम जो भी खाते हैं उससे न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर में बनती है, तो वो पूरी वैल्यू के मैंने पहले कहा, हवा पानी खाना दूषित हो गया, टॉक्सिस हो गया, तो वो हम कमी पूरी कैसे करेंगे? वो कमी हम पूरी करेंगे पोषक तत्व से, यानी कि न्यूट्रिशन से। और इस बुक का टाइटल भी है, क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्व के बारे में जानता है? ये मैंने बुक हिंदी वर्जन में मंगाई ताकि पूरे लोग पढ़ सकें। इस बुक में यही बताया गया। मैं इस बुक के और भी चैप्टर आपके साथ शेयर करूंगा और उनके रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा, ताकि कुछ हद तक आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके हेल्थ को लेकर। तो न्यूट्रिशन काम क्या करते हैं, जो हमें खाने की कमी हो रही है, चाहे वो हम न्यूट्रिशन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सब खा रहे हैं, मिनरल्स खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, ये हमें प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? और डेफिनेटली नहीं मिल रहे। जो चीज़ें कमी रह जा रही है
वो हम सप्लीमेंट के थ्रू देते हैं अपने क्लाइंट्स को, हम खुद यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कई बार अपने वीडियो में ये डिस्कस करता हूँ कि आप मुझसे सप्लीमेंट से रिलेटेड बात कर सकते हैं, मेरे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी रखे जहाँ मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप और इन सप्लीमेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। मेरे और भी वीडियो हैं सप्लीमेंट्स के ऊपर, इस वीडियो में ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है। तो आप अगर अपने हेल्थ को सही रखना चाहते हैं, मान लेते हैं किसी के पेट में दिक्कत है, तो पेट को कैसे सही रखा जा सके। दोस्तों, हम दवाइयों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि दवाई हम कितनी खाएंगे, और दवाइयाँ डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हार्मफुल होती है, हम खाते हैं तो हमारे लीवर किडनी पे गलत असर करती है। तो जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं वो हमें वो पूरी पावर देते हैं और हमारे ऑर्गन्स को बिल्कुल ख़राब नहीं करते। तो मैं एक बार आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने रोज़मर्रा की डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर रखें। मैं ये वो भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप सप्लीमेंट खाएं ही खाएं। अगर खाने से वो कमी आपकी पूरी हो सकती हो तो डेफिनेटली आप वो चीज़ें लेते रहें, प्रॉपर लेते रहें। लेकिन हमें कई बार नॉलेज नहीं होती है कि कितना कैल्शियम खाना है, कितना फॉस्फोरस लेना है, कितना मैग्नीशियम लेना है, कितने विटामिन लेने, कितना मिनरल्स लेने। तो वो सप्लीमेंट्स सॉफ्ट जेल के रूप में हो सकते हैं, टैबलेट्स के रूप में हो सकते हैं, वो पूरी तरह सर्टिफाइड होते हैं और आपको पूरी मात्रा उसमें मिलती है। तो आप वो मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। कई तरह की प्रॉब्लम से, जो मैंने बीमारियों के नाम बताए, इसके सब हेडिंग कितनी सारी बीमारियां हैं जो होती हैं। तो ये मेरा एक अवेयरनेस के रूप में हेल्थ सेशन था, वीडियो था जो मैंने इस बुक को रेफरेंस करके बनाया। मैं इस बुक को आपको बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपको भी पढ़नी चाहिए बुक, आप पढ़ सकते हैं और अपनी हेल्थ को ज़्यादा अच्छा रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई रियली होप कि आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। अगर आपको एक भी पॉइंट इसमें अच्छा लगा है तो अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना है। आप अपनी फैमिली में इस वीडियो को दिखा सकते हैं ताकि और अवेयरनेस फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और सब्सक्रिप्शन के लिए मैंने बोल ही दिया, अगर आप एक सब्सक्राइब अपना करोगे तो मेरे लिए बहुत बूस्ट का काम होगा, मेरा साथ निभाएगा वो सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।